पहले कुछ देर ये तस्वीरें दिखाई भी पड़ने लगी थी और ये समझा जा रहा था कि शायद आज कोई ना कोई हल निकल जाए। मैं तो चाहता हूं कि इसका हल निकले, ये बात उन्होंने कही है। हम बात करने को तैयार हैं। कर्नल बैंसला की तरफ से देखिए ये टिप्पणी की गई है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि उनकी तरफ से ही कहीं ना कहीं पहल नहीं की जा रही है। हमारी मांगे पूरी होते ही ट्रैक खाली कर देंगे, ये कह रहे हैं किरोड़ी सिंह बैंसला। और सरकार को होमवर्क के लिए उन्होंने समय बहुत दिया है, ये कह दिया है। मीडिया संवाददाता देवेंद्र सिंह जुड़ गए हमारे साथ बातचीत के लिए। देवेंद्र, निश्चित रूप से अगर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ये कह रहे हैं कि हमने तो वक्त दिया, हम तो चाहते हैं बात कर लें, तो आखिर नीरज के पवन का मिलना, अशोक चांदना का मिलना, ये तमाम जो वार्तालाप है वो किधर संकेत कर रही? देखिए आशीष, मैं आपको बताना चाहूँगा, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला अब से कुछ देर पहले ट्रैक पर पहुंचे। उन्होंने यहाँ मीडिया को संबोधित किया और कहा कि वो नहीं चाहते कि लोगों को परेशानी हो, लेकिन उन्होंने सरकार को होमवर्क के लिए बहुत समय दिया है। अब जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच उन्होंने कहा कि वो नीरज के पवन का जो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कल आए थे उनका इंतजार कर रहे हैं, और उसके कुछ देर बाद ही नीरज के पवन भी यहाँ पहुँचे। उन्होंने यहाँ बात रखी है। उन्होंने कहा कि MBC वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनसे जो भी भर्तियों में अभ्यर्थी है उनसे वो मैन टू मैन बात करेंगे, और ये बात करने का सिलसिला अभी शुरू भी हो चुका है। ट्रैक के पास ही एक ठीक है। देवेंद्र, आप कह रहे हैं नीरज के पवन के बारे में जो जानकारी आप दे रहे हैं, जो बातचीत हो रही है, क्या वो सीधे हम सुन सकते हैं? अगर संभव हो तो कम से कम सुने, क्या कुछ बातचीत दोनों पक्षों के बीच हो रही? देखिए, नीरज के पवन ने जो कहा था वो हमने सुनाया था आपसे कुछ देर पहले आशीष। सीधे हम नीरज पवन ने जो कहा, वो नीरज पवन ने यहाँ कहा कि मैं सरकार की ओर से जो समझौता है वो सब आपके बीच में लेके आया हूँ, और जो अभ्यर्थी है जिनको इसका लाभ मिलना है आरक्षण का, उनसे वो मैन टू मैन बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक वो एक एक को सुनेंगे, जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा और जब तक वो संतुष्ट नहीं होंगे। इस बीच उन्होंने जब विजय बैंसला से कहा कि क्या अब ये आंदोलन की समाप्ति की ओर जा रहे हैं, तो विजय बैंसला ने स्पष्ट कर दिया कि आंदोलन जारी रहेगा। जब तक मांगे मानी नहीं जाएंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सरकार का प्रतिनिधि का यहाँ आना, प्रस्ताव रखना, प्रस्ताव पर चर्चा होना, दोनों तरफ से बातचीत होना, ये अलग बात है, टेबल टॉक होना, लेकिन अभी आंदोलन की समाप्ति की जो कयास लगाए जा रहे थे कि आज ये आंदोलन का पटाक्षेप हो जाएगा, वो ऐसा दिख नहीं रहा है। विजय बैंसला ने ऐलान कर दिया है कि अभी उनका आंदोलन जारी है, और उन्होंने कैमरे पे ये कहा है लोगों से कि लोगों को असुविधा नहीं करें, लेकिन जाम लगाएं, चक्का जाम करें। जी, लेकिन चक्का जाम करना ही अगर समाधान होता तो पहले ही निकल चुका होता। कितनी बार चक्का जाम हो चुका है, कितनी बार रेल ट्रैक को जाम किया जा चुका है, आगजनी हो चुकी है, लेकिन कभी समाधान नहीं निकला। समाधान निकलेगा बातचीत से। नीरज के पवन की तरफ से ये कहा गया था, अगर हम कल की बात को देखें या आज सुबह की बात को देखें, उन्होंने कहा कि हम वो ड्राफ्ट अब दिखाएंगे लाके आपको जो सरकार कर रही है आपके लिए। तो क्या उस ड्राफ्ट को लेकर कोई जानकारी मिल पाई अभी तक? कब तक दिखा पाएंगे या कब तक देख पाएंगे गुर्जर लोग? नीरज के पवन यहाँ एक ड्राफ्ट लेके आए हैं। ड्राफ्ट में जो 1200 अमन है उनके नियमितीकरण की बात है, जो 3 मृतक आश्रित हैं उन शहीद वीरांगना, उनके परिजनों को नौकरी देने की बात है। इसके अलावा उनको आर्थिक सहायता की बात है, लेकिन जो असली पेच है वो फंसा हुआ है बैकलॉग पर, प्रक्रियाधीन भर्ती। और जो बैकलॉग में जो भर्तियों का मामला है, गुर्जर समाज बात कर रहा है कि उनकी 35,000 से ज़्यादा भर्तियाँ बैकलॉग में हैं, और जबकि सरकार उनको बहुत ना के बराबर आंक रही है। इसी को लेकर ज़्यादा पेच फंसा हुआ, और इसी मामले में अब वो यहाँ ऊपर स्टैटिक्स करके आए हैं, अधिकारियों से बात की है और तमाम प्रशासन। चले, बिल्कुल अभी लगातार अपडेट पर नजर आप भी बना के रखिएगा देवेंद्र। जो भी पल पल की जानकारी होगी वो अपने दर्शकों तक फौरन गुर्जर आरक्षण आंदोलन से जुड़ी हुई खबर पर